Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़वा से मोनू भाटिया की रिपोर्ट। ग्राम काटकूट क्षेत्र के सड़क और बारिश से तबाह फसलों का विधायक ने लिया जायजा। किसानों की समस्या का जल्द निराकरण करने की विधायक बिरला ने कही बात। निमाड़ क्षेत्र में वायरस, कीट के प्रकोप और अतिवृष्टि के कारण मक्का, सोयाबीन और मिर्च की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की मार झेल रहे आपदा पीड़ित किसानों का मुआवजा दिलाने के लिए क्षेत्र विधायक सचिन बिरला ने हर संभव प्रयास करने की बात कही। खरगोन जिले के ग्राम काटकूट क्षेत्र के बहुप्रतिशत काटकूट लाइनपुरा रोड के जर्जर हो चुका है, जहां रोड का निरीक्षण कर विधायक बिरला ने जल्द ही नवीन रोड निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। जबकि विधायक सचिन बिरला ने काटकूट क्षेत्र की फसलों का निरीक्षण करने के लिए किसानों के खेतों में जाकर वायरस, कीट और अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने बिरला को बताया कि काटकूट और उससे जुड़े अन्य आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र ओखला, चैनपुरा, गवलनपाटी, आक्या, मेहंदी खेड़ा, परान्या में मक्का की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। वहीं ग्राम सोरठी, बारुल में मिर्च की फसल वायरस के प्रकोप और ग्राम बड़ेल, मुंडला, लिम्बी में मक्का और कपास की फसलों को वायरस तथा अतिवृष्टि से भारी क्षति पहुंची है। किसानों ने बिरला से जल्द फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों ने बिरला को बताया कि संबंधित पटवारी की लापरवाही के कारण किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पटवारी अपने कार्यस्थल पर न रहकर मंडलेश्वर से डेली अप डाउन करते हैं और फील्ड में नहीं जाकर घर बैठे ही किसानों के खसरों में मनमाने तरीके से फसल चढ़ा दी गई है, जिसमें पटवारी द्वारा सर्वे में मक्का और सोयाबीन की फसलें भी नहीं दर्शाई गई हैं। किसानों के खसरे में मनमाने ढंग से मक्का एवं सोयाबीन की जगह कपास की फसल दर्शाई है। इस कारण किसानों को मक्का और सोयाबीन के समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भी खसरों में बड़े पैमाने पर विसंगतियां नजर आ रही हैं, जबकि पटवारी की लगातार अनुपस्थिति के कारण क्षेत्र के किसानों के राजस्व संबंधी कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। किसानों ने पटवारी के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग भी की है। किसानों ने कहा कि यदि पटवारी के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो किसान आंदोलन शुरू करने पर विवश होंगे। विधायक बिरला ने काटकूट लाइनपुरा मार्ग की स्थिति का भी निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने इस 2 किलोमीटर लंबे मार्ग के शीघ्र निर्माण की मांग की है। बिरला ने कहा कि इस मार्ग का निर्माण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। बताएं भैया, कल काटकूट का बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया था आपने, क्या मामला देखा गया वहाँ? काटकूट हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कपास, मक्का और सोयाबीन होती है। पटवारी की गलती से अभी जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है उससे फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। मक्का और सोयाबीन करीब 150 हेक्टेयर में दोनों फसलें लगी हुई है और कपास कम है, लेकिन चूंकि मक्का और सोयाबीन दोनों फसल पूरी तरह वायरस के कारण और एक इल्ली होती है जो जिसका प्रकोप सोयाबीन पर होता है और पूरे डंठल सहित तने को साफ कर देती है। इस कारण उसके अंदर जो फली होती है उसके अंदर दाना नहीं होता है। वो सारे खेतों के अंदर वो वायरस आ चुका है, जिसके कारण पूरी तरह से फसलें तबाह हो गई थी। भैया, रोड का भी कोई मामला देखा आपने? वहाँ क्या था? हाँ, वहाँ लाइनपुरा का एक रोड है 1.5 से 2 किलोमीटर का, पूरी तरह ख़राब हो चुका है। आप जाओगे तो ऐसा लगेगा इसे नरक में जा रहे हैं और आधे फीट तक घुटनों तक कीचड़ है उस रोड के ऊपर। कल मैं खुद गया था, खुद गाड़ी लेकर गया और उस क्षेत्र का मैंने दौरा किया। संबंधित अधिकारियों से हम लोगों ने भी मांग भी की कि उस रोड को अतिशीघ्र बनाया जाए। दूसरा एक और विषय पटवारी को लेकर था। वहाँ काटकूट क्षेत्र के जो पटवारी जी हैं वो डेली मंडलेश्वर से अप डाउन करते हैं, वहाँ पर रहते नहीं। और उन्होंने एक बड़ी विसंगति की है कि घर बैठे ही जो हमारा पटवारी की जो फाइल होती, पुस्तिका होती है जिसमें हम लोग फसल चढ़ाते हैं कि किस खेत में कौन सी फसल लगी हुई है, उन्होंने घर बैठ के वो फसल पुस्तिका में चढ़ा ली, जिसके कारण अब समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि उन्होंने जहाँ पर सोयाबीन है उसको कपास दिखा दी, जहाँ कपास में मिर्ची दिखा दी, कहीं पर मक्का ज़्यादा दिखा दिया, कहीं कम दिखा दिया। इस तरह से बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। बीमे की भी समस्या है सर? हाँ, समर्थन मूल्य पर उपज का बिक्री भी नहीं हो पाएगी और बीमे का लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था।